दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने आदि कैलाश के किए दर्शन। गुंजी में सेना के जवानों और स्थानीय लोगों से की मुलाकात। इजरायल और हमास में जंग जारी। हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर मचाया आतंक। ऊर्जा मंत्री काट्ज ने कहा, अपनहतों के लौटने तक गाजा में नहीं देंगे बिजली पानी। जेडीयू को लगा बड़ा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान ने दिया इस्तीफा। आरजेडी को बताया गुंडाराज करने वाली पार्टी। सीएम की कैंडी क्रश खेलते हुए तस्वीर हुई वायरल। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बघेल पर साधा निशाना। कहा, जनता के साथ भी सरकार कैंडी क्रश खेल रही। 5 महीने से जारी है मणिपुर में हिंसा। कई हिंसाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल। सरकार ने दिखाई वीडियो पर सख्ती। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने सबसे पहले भारत की आध्यात्मिक भूमि आदि कैलाश पहुंचे, जहां शिव मंदिर में पूजा करते हुए प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश के विराट दर्शन किए और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके बाद पीएम मोदी पार्वती कुंड में दर्शन कर गुंजी में सेना के जवानों और स्थानीय लोगों से मिले। वह जागेश्वर धाम पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। पूजा के बाद पीएम ने पिथौरागढ़ में रिमोट का बटन दबाकर 4200 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी कह रहा है, हम गरीबी हटाएंगे। वहीं आगे पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया है। अब तक 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए हैं। इसका लाभ उत्तराखंड के भी 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिला है। हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता बॉर्डर एरियाज में विकास की भी है। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। गलती आपकी नहीं थी। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं, न हम डराते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बदली हुई सोच का लाभ उत्तराखंड को भी मिलने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को
सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। जो अंतिम है, विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। ये भी एक पुरानी सोच थी। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं, बल्कि देश के पहले गांव के रूप में। इजराइल पर हमास के हमले के बाद युद्ध भीषण रूप लेता जा रहा है। 5 दिन पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर जो आतंक मचाया, उसका खामियाजा गाजा के आम नागरिक भुगत रहे हैं। हालात ये है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा को चारों तरफ से घेर लिया गया है। ताबड़तोड़ बमबाजी की जा रही है। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने युद्ध की घोषणा की और गाजा को बमों से पाट दिया था। वहां 5 दिन से लगातार रॉकेट और मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। इजराइल की कार्रवाई से गाजा बुरी तरह घिर गया है। ऐसे में हमास के लड़ाकों ने 2 दिन पहले धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी नहीं रोकी तो वो अपहृतों कर लाए गए इजरायली नागरिकों को एक एक कर फांसी देगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी दुनिया को दिखाएगा। दरअसल गाजा को मानवीय सहायता दिए जाने को लेकर सवाल किया जा रहा है। इस पर ऊर्जा मंत्री काट्ज ने एक्स पर पोस्ट लिखकर साफ किया है कि जब तक इजरायली अपहरण किए हुए लोगों की घर वापसी नहीं हो जाती है, तब तक बिजली का स्विच चालू नहीं किया जाएगा, ना पानी का पंप खोला जाएगा, कोई फ्यूल टैंक भी गाजा बॉर्डर में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा मानवता दिखाने पर भी काट्ज ने दुनिया को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा, मानवतावादी के लिए मानवतावाद, लेकिन कोई भी हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। मणिपुर में 5 महीने से अधिक समय से हिंसा जारी है। इस बीच हिंसाओं से जुड़ी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। पहले महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने का वीडियो, फिर 2 मैतेई युवकों को गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अब राज्य सरकार ने हिंसा को भड़काने वाली वीडियो को लेकर सख्ती की है। उन्होंने राज्य में हिंसा और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे वीडियो को जो भी बढ़ावा देगा उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। हाल ही में 2 मैतेई युवकों को गोली मारकर फिर कुकी भाषा बोलने वाले लोगों के एक समूह द्वारा उन्हें गड्ढे में दफनाने का वीडियो सामने आया था। हालांकि अभी तक घटनास्थल और दफनाने की जगह का पता नहीं चल पाया है। वहीं सितंबर में इम्फाल घाटी में 2 लापता युवकों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में 100 से अधिक छात्र घायल हो गए थे, जिसमें ज्यादातर लड़कियां थीं। चिराग पासवान गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से रूबरू हुए। वहां उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया। वहीं इस दौरान चिराग पासवान ने जातीय गणना को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार में हुई जाति आधारित है गणना और जिस तरीके से आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया है वो सरासर गलत है और इसका मकसद राजनीतिक लाभ के सिवा कुछ भी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कथित तौर पर इंडिया गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि हम इस राज्य में चुनाव जीतेंगे, वहां जाति आधारित गणना करवाएंगे। बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है उसके लेकर गठबंधन है नेता जो इतने उत्साहित है वो बताएं कि जनता को जाति आधारित गणना से क्या मिलने वाला है और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भाई बिल्कुल उतरना चाहिए और ये मांग इन्हीं के आधार पर है, हम इन्हीं के आधार पर बोल रहे हैं। ये आवाज इन्हीं लोगों ने उठाई है। यही लोग बोल रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होगी तो उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अब दीजिए हिस्सेदारी। भाई एक बड़ी आबादी है अनुसूचित जाति की, एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की और बहुत बड़ी आबादी अति पिछड़ा की। इतने ही देशी बनते हैं तो उनको उनका पहले हक अधिकार दीजिए। भाई पूछिएगा मुख्यमंत्री जी से क्या करेंगे। हम तो बोल ही रहे हैं, हम कहाँ मान रहे हैं कि ये सही है। हम तो बोल रहे हैं, हम तो एक ऐसी परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं जो इन्होंने बना दी है। ये लोग तो मानते हैं ना कि सही है, तो भाई उसके आधार पे करें। हम तो बोल रहे हैं कि पूरी जनगणना गलत है। भाई बिहार में हम भी घूमते हैं और हमारे से ज़्यादा टोक दीजिएगा अगर हम बड़ी बात बोल रहे हो, हमारे से ज़्यादा कौन है आज की तारीख में जो बिहार के गाँव जा रहा हो। हर गाँव हम जा रहे हैं। क्या हमको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि किसकी कितनी संख्या है? हमको नहीं पता कि भाई पासवानों की आबादी क्या है और क्यों मुख्यमंत्री जी ने पासवानों की आबादी को कम कर दिया। भाई हम समझ रहे हैं कि क्यों कम किया। चिराग मॉडल बहुत परेशान किया था उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार चिराग मॉडल का ही ना नाम लेते हैं। तो हमको पता है कि चिराग मॉडल को और किसी तरीके से नहीं झुकाया जा सकता, तो चिराग मॉडल के आंकड़े को ही कम कर दो।
और कर दिया गया। और कई आबादियों को तो, कई जातियों को तो आपने लुप्त करने की कगार पर आप लेकर आए। टेंडर देने की भी बात आई ना, उसमें भी इनका सामाजिक न्याय देख लीजिएगा, कितने टेंडर कितने लोगों को जाते और किन किन जातियों को खास तौर पर इन टेंडरों का लाभ होता है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया गया इन लोग। अभी परसों तरसों हम लोग गए थे वहाँ पे, छपरा में था ना, जहाँ पे 4 बच्चे डूब के मर गए थे। नवादा हम लोग गए, नवादा में 4 बच्चे डूब के मर गए। कैसे? क्योंकि वहाँ पे खुदाई का काम वहाँ पे हुआ था। खुदाई कैसे हो रही थी? एक योजना मनरेगा के तहत सोचिए 10 फीट का खड्डा खोद दिया गया। कैसे? जेसीबी के बाद। अब ये कौन सी नियमावली में कहा जाता है कि भैया कि आप जेसीबी का मनरेगा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको मानव के माध्यम से, इंसानों के माध्यम से मनरेगा में आपको काम करवाना है। और जेसीबी का 10 फीट का आपने खड्डा उसमें खोद दिया। बगल में जहाँ पे इंसानों ने काम किया मात्र 1.5 फीट का वो गड्ढा। और उसके बाद जब पानी आया तो 1.5 फीट और 10 फीट सब एक हो गया। बच्चा 1.5 फीट सोच कर गया और 10 फीट के खड्डे में गिर गया। अब कौन गुनहगार है इसका? ये तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की देन है। मेरे मुख्यमंत्री, जो हम बोलते हैं ना कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं ठीक उसका विपरीत, जितना ये बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनका करप्शन से, उतना ही करप्शन को अपनी नाक के नीचे टॉलरेट करते हैं। जमुई में हमारी लोकसभा में एक पुल, अभी सोचिए 2011 में वो पुल बना, अभी तो मेंटेनेंस पीरियड में है वो पुल, और उसका एक पिलर एकदम धराशायी हो गया। क्यों धराशायी हो गया? पहली बात तो गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता, तभी ना खबरें आती है कि हवा में पुल गिर गया, बांध चूहे उतर जाते हैं, क्योंकि बनते वक्त ही गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता। और उसके बाद आसपास उसके अगल बगल इतना अवैध बालू का खनन हुआ कि पिलर का जो बेसिक सपोर्ट था वो भी खत्म। और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं, बोलते हैं 1 महीने में हम इसको ठीक करेंगे। 1 महीने में ठीक कीजिएगा तो दूसरे महीने फिर वो गिरेगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए रेल प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रशासन को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल हादसे में मरे लोगों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं घायल यात्रियों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा विभाग लगातार हादसे के वक्त से ही मॉनिटरिंग कर रही है और घटनास्थल पर पहुंचकर हर संभव घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने और सुविधा मुहैया कराने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब वो रेल मंत्री थे तो रेल हादसे रोकने के लिए कई तरह के कार्य किए थे, जिससे घटनाएं कम हो गई थी। उन्होंने कहा कि रेल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। सीएम भूपेश बघेल की एक वायरल तस्वीर ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर एक बार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। तस्वीर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने कैंडी क्रश की एक नई परिभाषा दे डाली। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री के करीबियों ने घोटालों और योजनाओं के द्वारा लाभ कमाया है, यानी कि कैंडी खाया है और प्रदेश की जनता का शोषण करके उन्हें क्रश किया है। इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस के कार्यालय में हुए शराब घोटाले, पीएससी घोटाले और कोयला घोटाला जैसे मामलों का जिक्र किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के टीएस सिंहदेव और मोहन मरकाम जैसे मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मंत्री का दर्जा दिए जाने पर भी भाजपा ने कटाक्ष किया है। बिहार में जेडीयू के पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन करने और दलितों पर हो रहे अत्याचार का आरोप लगातार हमला बोला है। अपने इस्तीफे में उन्होंने आरजेडी को बिहार में आतंक और गुंडा राज स्थापित करने वाली पार्टी बताया। बीते महीने राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि जेडीयू में टूट होने वाली है, भले ही एक साथ टूट ना हो, टुकड़ों टुकड़ों में हो, मगर टूट निश्चित है। इसके साथ ही इसके कुछ ही दिन बाद जेडीयू के बड़े नेता और पूर्व विधान परिषद के सदस्य रणवीर नंदन ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पत्र लिखा और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की। पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेजी थी। हालांकि जेडीयू ने दावा किया कि रणवीर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण प्रदेश अध्यक्ष ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इस संबंध में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लेटर जारी किया गया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।